हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए यहाँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। और क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। और जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो लिंक में क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ए.ओ. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन हैं 1858, 1885, 1875, 1880। तो इसका सही जवाब है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने कोलकाता के चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट को 1917 में कोलकाता की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में कब भाग लिया था? आपके ऑप्शन हैं 1890, 1893, 1897, 1887। तो इसका सही जवाब है 1897। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग, भक्ति योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, चोल वंश के किस शासक ने तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजाधिराज प्रथम, वीराजेंद्र। इसका सही जवाब है राजराजा प्रथम। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। इनका शासनकाल 1850 से 1871 ईस्वी तक था। इनके अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय थे। इसकी राजधानी त्रिचन्नापल्ली के पास ओरेयूर में स्थित थी। अगला प्रश्न है, किसने पद्मावत द्वारा चित्तौड़ की कथा को अमर बनाया? तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, खिलजी वंश। तो इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत का जन्म पुंगल गांव के जैसलमेर में हुआ। वो राजा रत्न सिंह की जीवन संगनी थी। इस कहानी की भाषा अवधी थी। मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर, अंद्रेस वेल्सियस, विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक। इसका सही जवाब है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त संचरण की खोज की थी। वे इंग्लैंड के थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश तराई मालवा पठार, आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। इसका सही जवाब है चंबल घाटी। चंबल घाटी का उद्गम जनापाव बाचूपाइट महू में हुआ। इसका प्राचीन नाम चर्मनवती है। इसकी सहायक नदियां हैं शिप्रा, सिंध, काली सिंध, कूनू नदी। यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उज्जैन
और मंदसौर से होकर गुजरती हैं। इनके प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध। इसकी आधारशिला जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में रखी। इसके ऊपर बनने वाले अन्य बांध है जवाहर सागर बांध, राणा सागर बांध। अगला प्रश्न है, संविधान में सबसे अधिक विस्तृत संशोधन कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 42वां संविधान संशोधन। यह संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, गांधी नहर, पूर्वी कोसी नहर। तो सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर। यह सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित बांध से निकाली गई है। ये राजस्थान की प्रमुख नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर भी यही है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में, इंदिरा गांधी के दूसरे शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, नरसिंह राव के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। 1966 से 77 के बीच राष्ट्रपति शासन 35 बार, 1980 से 1984 के बीच राष्ट्रपति शासन 15 बार लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है भगत सिंह। सर्वप्रथम हजरत मोहनी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आज हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।